आज 1 तारीख है, तो आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। विश्वास से ग्रहण करना है इस प्रार्थना को। प्रभु यीशु, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तेरे इन सभी बेटा और बेटियों को जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके फैमिली मेंबर्स को, इनके अर्निंग, सेविंग्स, इनके नौकरी, बिजनेस को, खान पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, इनके घर बार को, नौकरी, बिजनेस को, इनकी अर्निंग और सेविंग्स को यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू के बारे में कवर करता हूँ। तेरे लहू में ढांपता हूँ, तेरे लहू के हाथ के नीचे लेकर आता हूँ। प्रभु यीशु, मैं तुझसे विनती करता हूँ, इनके वो सभी पाप क्षमा कर दी जाए जिस पाप के कारण ये दुख में है। मेरे भी, हम सभी के वो पापों को क्षमा कर जिसके कारण आज हम किसी प्रकार की घटी में या आंसू में या दुखों में है। तो हमें देखना नहीं चाहता दुखों में, लेकिन फिर भी हमारी गलती के कारण ऐसा हुआ। प्रभु हमें क्षमा कर, तेरे लहू से मैं धो दे। सबसे पहले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं खुदा आप कि आज हम मर नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है। आज हम जीवितों की जमीन पर है। आज हम भले चाहेंगे किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी। महामारी रोगों से बचा। आज हम हॉस्पिटल्स में नहीं है, आज हम बीमारियों में नहीं है, आज हम बीमारी के बिस्तर पे नहीं है, आज हम दवाइयों की लाइनों में नहीं है, आज हम कोर्ट केसेस में नहीं है प्रभु परमेश्वर। आज हम जेलों में नहीं है प्रभु परमेश्वर। आज हम किसी प्रकार से गरीब नहीं है, भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांग रहे खुदा आप। आज हम रोगी नहीं है, आज हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ प्रभु। आज हम अंधे बहरे गूंगे नहीं है प्रभु। आज हमारे शरीर के अंग सब कुछ तेरी दया अनुग्रह करुणा से प्रभु सही सलामत है मेरे अब्बा। तू हम पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय जो भी तेरा बच्चा आंसू में, जो भी इनका प्रार्थना का विषय है, तो उनके मनों को जांच ले अब्बा। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आए, आप छू लीजिए इनके शरीर, प्राण और आत्मा को, उनके मन विचारों को, बुद्धि ज्ञान और समझ को, उनके अर्निंग, सेविंग्स, काम धंधों को प्रभु, इनकी ब्लेसिंग्स को छू लीजिए। इनके माता पिता, इनके भाई बहन, इनके रिलेटिव रिलेशंस, इनके पति, इनके पत्नी, इनके बच्चों को छू लीजिए प्रभु। क्योंकि लिखा है तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसे ही तेरे को प्रभु उस स्त्री ने छुआ जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी खुदा बाप, उसने छुटकारा पाया, उसी समय छुटकारा पाया। मैं चाहता हूं तेरा अभिषेक भाई, तेरे नाम से इनके बंधन टूटे, इनके पाप क्षमा हो, इनकी सब प्रकार की कमियां, घटियां, बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तकलीफें खत्म हो जाए, आंसू आनंद में बदले, बीमारी चंगाई में बदले, श्राप आशीष में बदले, इनके बंधन टूटे, गंदी बदरूहे चले, हर जादू टोने वाली गंदी आत्मा, कमी घटी बीमारी, परेशानी वाली गंदी आत्मा, नींद वाली, आलस वाली, थकावट वाली, बीमारी और रोगों वाली गंदी आत्माओं को यीशु तेरे नाम से हम एक मन एक आत्मा को इनके जीवनों से, हम सभी के जीवनों से निकाल कर, उखाड़ कर, बांध कर धागड़े में कैद करते हैं, शापित करते हैं। ऐसी गंदी आत्मा को जलाते हैं। पवित्र आत्मा की आग गिरे ऐसी गंदी बदरूहों पर, शैतानी सारे काम चल जाए प्रभु। ये नया महीना हम सभी की जिंदगी में आशीषों को लेकर आए, बरकतों को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए, छुटकारों को लेकर आए, सामर्थ्य और अभिषेक को लेकर आए। हम तुझ में सामर्थ्य रूप से बढ़े, वचनों में बढ़े, प्रकाशनों में बढ़े, सामर्थ्य में बढ़े, तेरी अद्भुत महिमा में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, तेरे डर में बढ़े, तेरे प्रेम में बढ़े। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा मुझ पर, हम सभी पर ठहरी रहे खुदा बाप। अपनी आत्मा की अगुवाई में मैं चला, सामर्थ्य और अभिषेक से भर, अपनी नम्रता दीनता में मैं चला। हमें गिरने से पहले उठा ले प्रभु, संभाल ले, बचा ले, हमें हाथों को थाम ले प्रभु, अपने सीने से लगा ले, हमारा अकेलापन अपनी प्रेजेंस से दूर कर दे खुदा, हमें अपने गले से लगा प्रभु। तेरा वचन कहता टूटा और पिसा मन तेरे घृणियों के बलिदान है प्रभु। तू दरिद्र लोगों को तुच्छ नहीं जानता, तू दरिद्रों की दुहाई पर कान लगाता है, तू दरिद्रों को अपने सीने से लगाता है, तू दरिद्रों का न्याय लड़ता है, तू गिरे हुए को उठाता है, जो दब चुके हैं उनको सीधा खड़ा करता है, हमारे बोझ को दिन प्रतिदिन उठाता है, हमारे आंसू की सुधि लेता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें स्मरण करता है, हमें याद करता अपने नाम के निमित्त, हमें तू चंगा करता, हमें तू आशीष देता, हमें तू बल देता, हम थके हुए को तू बल देता, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता, हमारे निर्बलता में तू अपनी सामर्थ को सिद्ध करता, हमारी घटियों को भरपूरी बदलता, हमें चंगा करता, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु। तू क्षमा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू आशीष नहीं देगा तो कौन देगा? तू बरकत नहीं देगा तो कौन देगा? तू छुटकारा नहीं देगा तो कौन देगा? तू चंगाई नहीं देगा तो कौन देगा? तू मेल मिलाप नहीं देगा तो कौन देगा? तू प्रेम हमारे अंदर नहीं फैलाएगा तो कौन फैलाएगा? तू दया नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू अनुग्रह नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमारे घराने का उद्धार तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू विश्वास में नहीं लेकर आएगा तो कौन लेकर आएगा? तू नहीं उठाएगा हमें तो कौन उठाएगा? तू हमारे आंसू नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? तू चंगा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू आशीष नहीं देगा तो कौन देगा? तू हमारे जोड़े के लिए प्रभु परमेश्वर बंदोबस्त नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू हमारे कोर्ट केसेस को तो खत्म नहीं करेगा तो कौन करेगा प्रभु? तुम्हारी आंसू की शुद्धि नहीं लेगा तो कौन लेगा प्रभु? तू हमें नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? तू सीने से नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? तू चंगा नहीं करेगा तो कौन करेगा प्रभु? तू परमेश्वर हमें अपने समान नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा खुदा बाप? अपनी आत्मा से नहीं भरेगा तो कौन भरेगा प्रभु?
तो अपनी दया से नहीं भरेगा तो कौन भरेगा? अपने प्रेम से, अपनी क्षमा, शांति, दीनता, नम्रता, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से नहीं भरेगा तो कौन भरेगा? हम जैसे भी तुम्हें ग्रहण कर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद पिता। हमें उठाकर खड़ा कर तेरे मार्ग पर चला प्रभु। ये महीना मैं भविष्यवाणी करता हूँ तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से हम सभी की जिंदगी में बड़े फाइनेंस को, बड़ी अर्निंग, बड़ी सेविंग्स को, बड़े मेल मिलाप को, बड़े प्यार प्रेम को, बड़ी नम्रता, दीनता, चंगाइयों को, छुटकारों को हम सभी की जिंदगी में बड़ी लेवल पर हम देखने पाएंगे, आश्चर्य कर्मों को देखने पाएंगे। तेरा धन्यवाद देते, तेरी चंगाई को प्रभु, तेरे नाम से मैं शांति को रिलीज करता हूँ। इसी समय इनको शांति मिले, इसी समय शांति मिले प्रभु। तेरा हाथ इनके सर पर आए, तेरा हाथ इनके कंधे पर आए, तेरे स्वर्गदूत इनके घरों में कब्जा करे प्रभु। जितने लोग मुद्दई होकर इन पर नालिश करें उन सबों से ये जीत जाएं प्रभु। जितनों ने तेरी और दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। अब्बा, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हे दाऊद की संतान, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, अनुग्रह कर, तेरी दया की दृष्टि हम सभी पर आए पिता। हम जैसे भी हमें ग्रहण कर, हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, हम गिर गए थे प्रभु, हम और अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं किया, हमें क्षमा कर। अपने नाम के निमित्त हमें मार ना डाल, अपना क्रोध हम पर से हटा ले, अपनी दया हम पर उड़ेल। हम तेरी दया और अनुग्रह और क्षमा के प्यासे हैं खुदा, हम तेरी आशीषों के प्यासे हैं। अनुग्रह कर, दया कर, चंगाई दे, छुटकारा दे, बरकत दे, हमें उठा और अपने मार्ग पर चला, हमें अपनी गति समझा, अपने मार्ग पर हमें स्थिर कर, हमारे कदमों को मुबारक कर, हमारे हाथों को आशीषित कर, हमारे मन विचारों को पवित्र कर, तेरे हाथों में समर्पित करते खुदा प्रभु। हम सब तुझमें और सरगर्म होने पाए प्रभु। जो जो तेरे दिन को नजदीक आता हुआ देखे तो हम तेरी संगति में और इकट्ठा होना शुरू करते। अनुग्रह कर प्रभु, हमारा प्रार्थना और आराधना का जीवन बढ़े, बाइबल पढ़ने का जीवन बढ़े, आराधना संगति में और तेरे लौलीन होते जाए। तेरी आत्मा से भरे, वचनों से भरे, प्रकाशनों से भरे, सामर्थ से भरे, अभिषेक से भरे, तेरे डर से भरे, तेरे प्रेम से भरे, तेरी नम्रता से भरे, तेरी सब प्रकार की भरपूरी में हम परिपूर्ण होते जाए। अनुग्रह कर, हम जैसे भी हमें ग्रहण कर, तेरे लहू से हम सभी को धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, सबको आशीष मिले खुदा बाप। इनके आंसू की शुद्धि ली जाने वाली है, डिवाइन हेल्पर्स इनके लिए आ रहे हैं, अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा इनके लिए आ रही है प्रभु। इनका अकेलापन तेरी आत्मा से दूर हो रहा है, इन्हें शांति मिले, तेरे नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ये महीना इन सभी के लिए मुबारक और ब्लेसेड हो, सुपर ब्लेसेड हो। वेट इज ग्रेट। आमेन।